हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने बिल इंट्रोड्यूस किया है किसके अगेंस्ट या किस में, देखोगे ना, टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1972। तो जब वही प्रीलिम्स के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहा है, वही 72। हमको एक तो ये बात पता होनी चाहिए ना, हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 किस चीज के लिए? सिंप्लीफाई लैंड एक्विजिशन, किसके लिए? बिजनेस, रियल एस्टेट, कोऑपरेटिव बिजनेस वेंचर, इसके लिए हम बात करेंगे। तो पहली बात क्या है, सेक्शन 118। तो एज पर ओरिजिनल सेक्शन 118 ये क्या कर रहा है? इट रिस्ट्रिक्ट्स एनी ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड टू एनी नॉन हिमाचली। देखो लॉजिक क्या है इसका, नॉन हिमाचली। एक होता है एग्रीकल्चरल लैंड का आइडिया, दूसरा नॉन हिमाचली, है ना। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज, अब देखो क्या क्या है, पहला एग्रीकल्चरल लैंड, दूसरा कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल इंटेंट कैन बी सोल्ड टू नॉन हिमाचलीज। ठीक है, अब ये तो कर सकते हैं। कष्ट क्या है फिर? बेचो जमीनें, जब बेच रहे विद एक्सप्लिसिट गवर्नमेंट परमिशन। ठीक है जी। तो अगर जो कंस्ट्रक्शन की हुई है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज किसकी? नॉन एग्रीकल्चर इंटेंट की, है ना, इसको बेचा जा सकता है नॉन हिमाचली को। ठीक है जी। और दिस प्रोविजन इंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट टू नेटिव हिमाचली। ये आउटसाइडर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि इजी एक्विजिशन ना हो। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे लिए कौन है कि प्रोटेक्शन किसको है? जो हिमाचली एग्रीकल्चरिस्ट। अगर हम ऐसे देखें ना, हिमाचली एग्रीकल्चरिस्ट को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हिमाचली एग्रीकल्चरिस्ट जमीन खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है फ्रीली, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसमें मतलब स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी। रिस्ट्रिक्शन हम किसको कह रहे हैं? नॉन हिमाचली, जो ये है ना, बेसिकली नॉन नेटिव जिसे हम कहते हैं, नॉन हिमाचली। तो सेकंड आइडिया नॉन हिमाचलीज का है। अब देखो इसमें वो इंडियन सिटीजन हो सकता है ना, इंडियन सिटीजन या इंडियन कंपनी रिजाइडिंग आउटसाइड हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, उसको क्या करना पड़ रहा है? अगर उसको देखो कमर्शियल के लिए भी लेना पड़ रहा है ना, क्या है इसमें? एक्सप्लिसिट गवर्नमेंट परमिशन। बस ये चीज रहेगी। अगर हम इस चीज को देखें ना, इसमें स्ट्रिक्ट क्लॉज है। इवन देखो क्लॉज ऐसे भी है, जब गवर्नमेंट की परमिशन भी ली जाती है, इसमें भी दो तीन बातें होती है। जैसे मान लो परमिशन ले ली, जैसे इसमें टाइम ड्यूरेशन होता है। पहले तो क्या होगा, देखो बहुत से है, जैसे इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, रेजिडेंस है ना। क्लॉज तो आप ले सकते हो, जैसे आप ऑब्टेन कर रहे हो, आप अप्रूव कर रहे हो यूज के लिए इन एस्पेक्ट्स में, गवर्नमेंट को बोल दिया। अब गवर्नमेंट आपको स्पेसिफिक टाइमलाइंस देगी, जैसे 2 साल। तो क्या हो रहा है, अब आपको उस ड्यूरेशन के अंदर ही करना है, नहीं करते हैं तो वो ना लैंड वेस्टिंग जो स्टेट की होती है उसके पास वापस चला जाता है। ठीक है ना। थोड़ी बहुत एग्जम्पशंस है, अगर सेक्शन में देखेंगे। एक आपकी ना इनहेरिटेंस की होती है, अगर हम बात करें ना, इनहेरिटेंस के क्लॉज में ये हो सकता है कि लीगल हियर्स कोई है तो यस, अब अगर बाहर भी चले गए हैं तो उसको रहेगा। दूसरा, जैसे हम बिल्ट अप प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे इसी में बोला है ना, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल इंटेंट। अब इनको हम कैसे, जैसे मतलब हम क्या कह रहे हैं, फ्लैट या घर। देखो इसमें भी एक चीज रहेगी कि क्या जमीन की ओनरशिप जा रही है, या फिर देखो फ्लैट में क्या होता है, जिस जमीन, देखो अगर आप एक फ्लैट ओन कर रहे हो तो क्या आप जमीन ओन कर रहे हो? आप फ्लैट ओन कर रहे हो जो हवा में लटका हुआ है ना, जो चारों मतलब वही दीवारें जो बनी हुई है पिलर के बीच में। तो यहां पर जब हम बात करते हैं, जैसे नॉन, इसमें हम एक शब्द यूज करते हैं, बिल्ट इन प्रॉपर्टी। बिल्ट इन प्रॉपर्टी, जो इस तरह की चीजें हैं, जैसे बिल्ट इन प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे होते हैं, है ना। और इसमें भी जैसे म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर चीजें बनी हुई है ना, उसको कर सकते हैं बिल्ट इन प्रॉपर्टी। कहां पर? म्यूनिसिपल लिमिट्स में। बस यहां पर भी एक आइडिया क्या रहेगा कि नॉट द लैंड बीनीथ, है ना, जमीन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन में हो रहा है। बाकी हाँ, इसमें एक चीज रहती है, जैसे हिमुडा की प्रॉपर्टीज है ना, जैसे ये लोग बना रहे हैं, ये लोग सेल कर रहे हैं, इसमें तो ये मैं कह रहा हूँ एक्सेप्शंस है। 118 के एक्सेप्शन की हम क्या बात कर रहे हैं? एक हमने इनहेरिटेंस की बात करी, एक्सेप्शन। एक हम बिल्ट इन प्रॉपर्टी म्यूनिसिपल एरिया में कह रहे हैं, गवर्नमेंट की उससे जा रहा है। और तीसरा, जैसे हिमुडा कोई प्रॉपर्टीज बना रहा होता है, तो अगर गवर्नमेंट बॉडीज से आप परचेज कर रहे हो तो चलेगा। ठीक है, तो वो चीज, क्योंकि ये बना के कंस्ट्रक्ट करके रहने के लिए दे रहे हैं। बट अब वही इशू क्या चल रहा है, अभी आर्ग्यूमेंट्स क्या हो रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर क्या बात हो रही है,
कि दे प्रपोज्ड चेंजेस, है ना, क्योंकि कष्ट तो ये, मतलब रादर देन पहले ये कहना कि सही है कि गलत है, हमको ये पता होना चाहिए ना कि प्रपोज्ड चेंजेस क्या है। देखो प्रपोज चेंज क्या है, इफ अ कोऑपरेटिव इज मेड अप ऑफ फार्मर, बेसिकली देखो लॉजिक ये क्या दे रहे हैं ना, जैसे अगर हम बात करते हैं कि क्यों चेंजेस होने चाहिए, बार बार ये बात कही जाती है कि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ रही है इसकी वजह से, ठीक है ना जी, डेवलप हो सकता है। ठीक है, साथ में हम क्रिटिसिज्म भी बोल सकते हैं, उत्तराखंड ने इसको थोड़ा सा लूज किया है ना लॉज को, और वहां पर देखो फिर आउटसाइड से आना, एक्सप्लॉयटेशन, और फिर डिजास्टर। ठीक है ना, ये भी चीजें रहेंगी, तो आप साथ साथ में एग्जांपल्स हम कर, बट पहला एक आइडिया जो रहता है कि जब हम बात करते हैं ना कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो तो तभी आएगी ना जब उनको अलाउ किया जाएगा काम करने के लिए, है ना। तो एक स्टैग्नेशन में इन्वेस्टमेंट का लॉजिक लोग देते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ सकती है स्टेट के अंदर। अब इसमें सारे में, चाहे हम वो टूरिज्म की बात करें, चाहे हम इंडस्ट्री, क्योंकि देखो हम बार बार ये बात कर रहे होते कि स्टेट के अपने रिसोर्सेज नहीं है चीजों को करने की, मतलब हम अपना हमारे पास किस सारा हॉर्टिकल्चर से पैसा आता है वो टैक्सेबल नहीं है, बाकी कहां से पैसा आ रहा है ना। फिर वही थोड़ा बहुत टूरिज्म की बात कर रहे होते हैं हम लोग, है ना। जब भी एक क्वेश्चन नहीं आता जैसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि हाँ जी क्या करें इंडस्ट्रीज, मतलब क्या करें स्टेट की फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, इन्वेस्टमेंट कर ला सकते हैं, जैसे माइस टूरिज्म की बात कर रहे होते हैं हम लोग, तो भाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टूरिज्म में, इंडस्ट्री में तभी आएगी ना। अगर हम बात सब में, इवन जिसे मतलब प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की हम बात करें, देखो जॉब क्रिएशन की बात होती है, प्राइवेट तो तभी आएगा ना जब उसको प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, तो पहली बात ये रह रही है। दूसरी बात हम ये बात करते हैं कि परमिशन लेनी पड़ती है, इसकी वजह से ना बड़ा ऐसा एक शब्द यूज किया था कि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है, बोल तो रहे कि देखो कुछ चीजों में परमिशन है, वहां इशू क्या है ना, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, कि काम है ना, बीच में वही है, लैग होता है, टाइम बहुत लगता है, बोल दिया परमिशन लेंगे पर वही है कि भाई परमिशन बहुत स्लो है, तरीका बड़ा ओपेक है, कि मतलब कैसे कर रहे हैं नहीं पता, है ना, कहां पर है, इसमें कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्लो है, सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है जी, तो इस रेड टेपिज्म की वजह से चीजें नहीं हो पा रही, तो एक तरह से वही जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जेन्युइन इन्वेस्टर्स की हम बात कर रहे थे, वो लोग अवॉइड करने लग जाते हैं कि यार छोड़ो, है ना, स्टेट में नहीं घुसते, और फिर जब एक बार वो छोड़ो हो गया तो फिर ऑटोमेटिकली नहीं आएगा पैसा, है ना। तीसरी बात इवन यहां पर ये की जाती है कि हिमाचली जो इंटरप्रेन्योर्स हैं इनको भी इशू आता है। ठीक है जी, कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है ये भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अब जैसे मान लो एग्री, इसमें वही ना, एग्रीकल्चरिस्ट के लिए प्रोटेक्शन वो सारी चीजें रहेंगी, बट द मोमेंट वो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट आ जाता है ना। अब जैसे मान लो कोई कुछ करना चाहे, जैसे मान लो सैलरीड प्रोफेशनल है ना, तो अब नॉन एग्रीकल्चरिस्ट लोग जो रहेंगे वो अगर कुछ करना चाहें, है ना, वो अगर जैसे बाहर कोई है, अब वो अपनी होम स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहे, ठीक है ना, तो हमारे इंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, बाहर गए, बाहर पैसा कमाया है, वो सारी चीज, तो अगर उनको जमीनें लेनी है तो वो सब कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये पहली बात क्या कह रहे हैं, देखो इफ अ कोऑपरेटिव इज मेड अप ऑफ फार्मर्स, पहली बात क्या गई, सिंपल रखा कि कोऑपरेटिव अगर फार्मर्स बना रहे हैं, इट नो लॉन्गर नीड्स अ स्पेशल, क्योंकि अभी देखो क्या कर नहीं सकते, कर तो सकते हैं, परमिशनें लेनी पड़ती है बहुत। तो जो स्पेशल 118 के अंदर जो स्पेशल परमिशन है, हम क्या कह रहे हैं जी, स्लो है, रेड टेप है ना, स्टैग्नेशन आ रही है इसकी वजह से, तो जो यहां पर बात हो रही है कि स्पेशल परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी जमीन लेने के लिए, ठीक है ना। तो पहली बात, दिस विल मेक इट इजियर कि कोऑपरेटिव्स है नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात, जैसे फिनिश्ड हाउस है, यहां पर हम बात कर रहे थे ना कि ये बेचे जा सकते हैं परमिशन से, तो अब यहां क्या बात करें, फिनिश्ड हाउस जैसे फ्लैट है, तो इसको परचेज या रेंट किया जा सकता है बिना 118 अप्रूवल के अंडर, तो कोई भी जो इन प्रॉपर्टीज को लेता है ना। अब इशू देखो, बिल्कुल ऐसा भी नहीं कह सकते, लोग चैलेंज तो कर रहे हैं, कुछ तो होगा। अब देखो इसका मिसयूज हो सकता है कि नहीं, एनीवन हु बाइज दीज प्रॉपर्टीज लेटर, है ना, ऑल्सो वोंट नीड दिस परमिशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ठीक है पहली बार आपने कर दिया है ना कि ये हाउस फ्लैट्स है ना कि नाउ बी परचेज्ड और रेंटेड,
बिना सेक्शन इसके आप कर दो बिना अप्रूवल के, और उसके बाद दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि उसको आगे कोई खरीदता है तो भी अप्रूवल नहीं। तो क्या बैकडोर से कुछ घुस सकते हैं लोग, है ना? तो इस पे प्रश्न चल रहे हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मर्स की है, इस पे बात चली हुई है कि अगर फार्मर्स बना रहे हैं तो अगर वो क्योंकि वो बिजनेस करना चाहते हैं, है ना, तब जमीन का इशू नहीं है। बाकी बात क्या हो रही है कि दिस अमेंडमेंट एम्स टू रिड्यूस पेपर एंड गवर्नमेंट डिलेज। तो हम ये दो बात कह रहे हैं ना कि भाई रेड टेपिज्म होता है, डिले होता है, कॉम्प्लेक्स बहुत है ना, फॉर पीपल एंड कंपनीज, कंपनीज के लिए भी हो रहा है जो बिजनेस करने आ रहे हैं, या रियल एस्टेट, या कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट्स। कोऑपरेटिव में बात हो रही है ना कि फार्मर की प्रोजेक्ट होगी, है ना। अगर कोऑपरेटिव किसकी है, फार्मर्स की है, तो सारे ही फार्मर ना बन जाए कहीं ऐसी बातें हो रही है। अंडर द गार्ब ऑफ फार्मर कोऑपरेटिव, है ना, बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह की बातें हो रही है। तो दिस ये क्या बोल रहे हैं, फास्ट ट्रैक। तो गवर्नमेंट क्या एम्फसाइज कर रही है कि स्टेट का जो सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप, देखो इनका लॉजिक ये है कि लैंडस्केप इवॉल्व कर गया है 1972 से, अब बहुत चेंज आ चुका है। पर एक बात, क्या स्टेट अमेंड कर सकती है, या स्टेट ने आज तक अमेंडमेंट करी है या नहीं है? स्टेट ने अमेंडमेंट्स करी है। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलना चाहूं देखो, है ना, बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई है। अगर इसमें हम बात करें, जैसे ये देखो, अगर ये देखें ना, हिमाचल प्रदेश टेनेंसी लैंड रिफॉर्म एक्ट, तो इसमें देखो अमेंडमेंट कब कब हुई है, अरे 1988, फिर ये छठा हुआ 1995, नौ 1997। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस एक्ट में चेंजेस हुए ही नहीं है, ये कोई क्वेश्चन करे कि हम अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है। देखो अमेंडमेंट की जा सकती है ना। बस बात ये हो रही है कि कहीं अमेंडमेंट ऐसी ना हो जाए कि लॉ की शक्ति ही खत्म हो जाए, है ना, इस वजह से लोग इसको चैलेंज कर रहे हैं, वरना ऐसा नहीं है, अमेंडमेंट्स पहले भी हुई है। तो पहली बात हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि यहां पर ये तीन पॉइंट्स क्या, है ना, जिसके बेसिस पे अमेंडमेंट हो सकती है या अमेंडमेंट की जा रही है। फिर हम क्या बात करते हैं, है ना, कि गवर्नमेंट क्या रीजन दे रही है, क्योंकि रादर देन ये बोलना ना कि सही है कि गलत है, हमको तो ये बोलना है कि भाई सरकार क्या क्या रैशनल है। हमको पहले सरकार का रैशनल समझ आना चाहिए, है ना। बिल क्या कह रहा है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम फैसिलिटेट करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है जी, बार बार क्या बात हो रही है कि जैसे हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं ना, कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए रिस्ट्रक्चर करना मुश्किल हो रहा है। इवन जो हिमाचल के ही नेटिव्स हैं, है ना, उनके लिए चीजें मुश्किल हो जाती है अगर उन्होंने काम करना है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्डिक्ट दी थी रिसेंटली ना, कि वो देखो जो स्पिरिट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात करी थी कि जो स्पिरिट है इस लॉ की ना, वो करेक्ट है। स्पिरिट ऑफ लॉ क्या है इसमें, है ना, कि आपने जो स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स है उनको प्रोटेक्ट करना है। लॉजिक यही है ना, कि हम स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स, इनको प्रोटेक्ट करें। ठीक है जी, तो एक एस्पेक्ट ये रहेगा। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, तो इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दूसरा एनकरेज करना है कोऑपरेटिव मॉडल्स, है ना, फार्मर्स के बीच में। तो गवर्नमेंट ये बात करी, देखो हमेशा ये बात कहनी पड़ेगी नहीं, गवर्नमेंट का क्या पर्सपेक्टिव है। गवर्नमेंट कह रही है कोऑपरेटिव मॉडल बढ़ेगा, है ना, तो इससे लैंड यूज नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे बढ़ेगा और इससे हमारा रेवेन्यू ये बढ़ेगा। लॉजिक ठीक है जी, अगर ऐसे देखें। फिर इसमें क्या बोल रहे हैं, एग्जेम्प्ट किसको कर रहे हैं, फार्मर रन कोऑपरेटिव्स, है ना। और इसमें क्या बात करें, हम बहुत स्ट्रिक्ट अप्रूवल्स रखेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या आर्ग्यू कर रही है, ये वाइटल स्टेप है ताकि कोऑपरेटिव है ना, ये लिबरली जमीन को यूज कर सके, जैसे एग्रो प्रोसेसिंग। क्योंकि स्टेट में हमको ये चीज स्पेसिफिकली फार्मर को ही क्यों कर रही है, वो भी लॉजिक है ना, कि भाई एग्रो प्रोसेसिंग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, रूरल एंटरप्राइज इससे बढ़ेगा, है ना। तो जो हमारी लोकल इकोनॉमीज है इसको ये बूस्ट करेगा, है ना। कोऑपरेटिव्स का आइडिया ये है कि फार्मर कोऑपरेटिव्स को क्यों दे रहे हैं, दो ही चीजें हम बोल रहे हैं ना। एक, फार्मर कोऑपरेटिव के लिए ईज कर रहे हैं हम ताकि स्टेट के अंदर एग्रो प्रोसेसिंग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, रूरल एंटरप्राइज बढ़े और इकोनॉमी स्ट्रांग हो। दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं, है ना, कि अब ये नॉन एग्रीकल्चरिस्ट खरीद सकते हैं या लीज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज।
ये किस चीज के लिए? ताकि स्टेट में रियल एस्टेट बढ़े, टूरिज्म बढ़े, है ना, लोग सेटल करे स्टेट के अंदर, है ना। तो इससे क्या होगा? फ्यूचर डेवलपमेंटल गोल्स भी स्टेट के अच्छे होंगे, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है। तो जो हम बात कर रहे थे कि 118 में क्या चैलेंजेस है, कि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ रही है, क्या वो चैलेंज ठीक हो जाएगा? है ना। अगर हम ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप की बात करें, क्या वो कम हो जाएगा? अगर हम बोल रहे हैं कि हिमाचलीज जो है वही रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं काम करने से, अगर बाहर से कोई आके इन्वेस्ट करना चाहता है, वो चीज, है ना, कंट्रोल होगी। और सुप्रीम कोर्ट का जो आइडिया है स्पिरिट ऑफ लॉ का, वो हम बात कर सकते हैं कि हाँ सही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है जी। फिर शोर क्यों मच रहा है? ठीक है, अमेंडमेंट्स तो होती रहती है, चुपके चुपके हो ही रही होती है। चुपके भी क्या कहें, मतलब हो रही होती है, हमें पता नहीं लगती बातें ज्यादा, अगर हम ऐसे कहें। तो क्या है ऑपोजिशन की कंसर्न, क्या है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, ऑपोजिशन क्या बोल रही है? देखो, जो आर्ग्यूमेंट्स ऐसे, सबसे पहले तो यही होता है यार कि हमारी स्टेट बहुत छोटी है ना, बायोडायवर्सिटी से भरी हुई है। तो एक इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं ना, जैसे यहां पर होगा, है ना, इन्वायरमेंटलिस्ट की बात हो रही है। ठीक है ना। इवन बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स, जैसे कुल्लू में इशू उठा था बीच में, है ना, बहुत प्रेशर ग्रुप्स है टूरिज्म के हैं, वो सब लोग बोल रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, तो जैसे ना, इन्वायरमेंटलिस्ट क्या बोल रहे हैं कि रिपरेशन माइट एक्सेलरेट कंस्ट्रक्शन इन फ्रेजाइल हिली टेरेन। ठीक है। तो यहां पर विच विल इंक्रीज रिस्क ऑफ इकोलॉजिकल डैमेज, लैंडस्लाइड, डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल लाइवलीहुड। वैसे ही हिमाचल लैंडस्लाइड से परेशान है, हिमालयन इकोसिस्टम वैसे ही बहुत फ्रेजाइल है। अगर यहाँ पे अनरेगुलेटेड आपका रियल एस्टेट बनता है ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इश्यूज आएंगे, है ना। दूसरी तरफ हम क्या बात कर रहे होते हैं, हमारा एक जो कल्चर है, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल लाइवलीहुड, तो यस, एक जो सोशो कल्चरल सिक्योरिटी होती है ना, ये चैलेंज होती है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे ना, प्रपोज्ड अमेंडमेंट, अपोजिशन क्यों हो रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज, लोकल इंटरेस्ट वांट ना ओपन डोर्स फॉर आउटसाइडर एंड कॉरपोरेट एंटिटीज, कि ये आ सकते हैं और जमीनें खरीद सकते हैं। तो इससे क्या होगा, क्या लैंड सिक्योरिटी जो लोकल्स की है, फार्मर्स की है, हिमाचली लैंड ओनर्स की है, वो चैलेंज हो जाएगी। क्या इससे डायरेक्टली इंपैक्ट, जैसे पहली बात ही क्या कह रहे हैं, इरोड हिमाचल्स आइडेंटिटी। तो जो हमारी एक सोशियो कल्चरल सिक्योरिटी थी, वो चैलेंज होगी, है ना, जैसे ना, दिस विल लीड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। जो हमारे स्मॉल मार्जिनल फार्मर है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लग जाएंगे। ठीक है। तो ये एस्पेक्ट्स है। एक हम बात करें, फिर इकोलॉजी खराब हो सकती है। इवन जैसे हम बात करते हैं स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो जब हम अग्रेरियन राइट्स की बात करते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट के राइट्स की बात करते हैं ना, अग्रेरियन राइट्स, ठीक है, कैसे ये प्रोटेक्टेड रहेंगे, कैसे इनको प्रोटेक्ट किया जाए, वो बात, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स का, इनके भी तो राइट्स है। हिमाचल को आप बोल रहे हो कि टूरिज्म हो रहा है, लोग यहाँ आ रहे हैं, टूरिज्म तब हो रहा है ना जब हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना जी। जो हम सोशियो कल्चरल एक एस्पेक्ट हम कह रहे होते हैं, रौलाने हैं हमारे, शांत भूंडा, इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो कल्चर है, वो ट्रेडिशन है, क्यों रह पा रहा है? ठीक है ना। तो बस जैसे लोग कह रहे हैं कि इफ दिस अमेंडमेंट पास इट विल मार्क वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिलैक्सेशन ऑफ लैंड टेनेंसी लॉ इन हिमाचल प्रदेश। किसके लिए? कोऑपरेटिव्स, डेवलपर्स, इन्वेस्टर्स। तो ये पॉसिबिलिटी क्या है कि एक्विजिशन फास्टर होगा, है ना। तो ये डिसीजन कंसर्न्स की बात कर रहा है कि आउटसाइडर्स हमारे यहाँ पर आके जमीनें ले सकते हैं। क्या ये जो कंसर्न है ये भी वैलिड है? ये बात भी वैलिड है ना। फिर वही बात होती है कि अभी एक जजमेंट देना, है ना, वो चीज मतलब एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि हम क्या करें, है ना। रिफॉर्म्स, और साथ में ये भी होता है कि क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए। ठीक है ना। देखो हमको एक बैलेंस तो चाहिए। जब हम बात करते हैं ना कि एक डेवलपमेंट की फैसिलिटेशन, और दूसरी तरफ हम क्या बात कर रहे हैं कि जैसे हम कहते हैं गार्डियन ऑफ द लैंड, जमीन को प्रोटेक्ट करना। तो कुछ कुछ डायमेंशंस रहेंगे कि जब जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम ऐसे बात करें क्या हो सकता है।
अगर हम एक सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात करें कि जो हो रही है, ठीक है, क्योंकि देखो ये चीज तो अभी अंडर डिस्कशन है ना, ठीक है, हमको दोनों बातें पता होनी चाहिए, और फिर उसके बाद कि एटलीस्ट जो अभी चल रहा है उसको तो ठीक करो, है ना, क्या कि भाई सिंगल विंडो क्लियरेंस लेके आओ। ठीक है जी। सिंगल विंडो क्लियरेंस हम क्यों कह रहे हैं, हम ये बात कह रहे हैं ना कि भाई रेड टेपिज्म है, डिले है, उसको जल्दी करो, ठीक है ना। फिर दूसरी बात क्या होती है, लैंड सीलिंग है, जो इन प्रोजेक्ट्स बन पा रहे हैं ना उनमें भी लैंड सीलिंग, और जैसे हम कह रहे हैं ना कि दे दिया जमीन, उसके बाद भी उसके ऊपर वो है कि टाइम की लिमिट्स है। अब वो होते हैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स बनने में डिलेज हो जाते हैं, तो फिर ऐसा ना हो ना कि इतने स्ट्रिक्ट उसके ऊपर वो चेक्स बैलेंस होने चाहिए, पर मैकेनिज्म सिंपल रखो। जैसे हिमाचलीज, इवन स्पेसिफिकली इसमें जैसे एक डायमेंशन ये और ना कि हिमाचली हु आर नॉन एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है ना, कमा रहे हैं क्योंकि ये आ रहा है, तो हाँ इसके लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ चेंजेस ला सकते हैं। तो एक डायमेंशन है जो इसमें हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि एसेंशियली एक प्रोटेक्टिव लॉ जरूरी है, हाँ, रिफॉर्म्स चाहिए, हाँ, मॉडर्नाइजेशन चाहिए, हाँ, बट कहीं उससे जो जो टेंशन है सच्ची वाली वो ना हो जाए, ठीक है ना। बात बन रही है, अगर हम समझ रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल इस अगर यही होता है ना कि इस इशू को जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं, है ना, सेक्शन 118 जब ये बार बार, क्योंकि हाँ न्यूज में भी चल रहा है, इशू आ रहा है, जब, है ना, इसमें अभी रिसेंटली भी था, अगर आप ऐसे देखोगे ना कि इस पे ऑपोजिशन ने धरना दे दिया, वही जब पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर डिस्कस कर रहा था, तो एज स्टूडेंट्स मतलब हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना, सबसे पहले, है ना, सेक्शन 118 में चेंजेस क्या बोले जा रहे हैं। एक क्या चेंज है कि कोऑपरेटिव है, अगर वो फार्मर्स के लिए बनती है तो फिर उसको अलाउ किया जाएगा। इससे क्या होगा कि भाई लोकली, जैसे हम बात करते हैं ना कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, लोकल इकोनॉमीज इंप्रूव होगी, है ना, जो फिनिश्ड हाउस प्रोजेक्ट्स है ना, ये कोई भी बाय कर पाएगा, ठीक है। और अमेंडमेंट क्या कर रही है कि जो हमारा रेड टेपिज्म है, तो जब हम बात कर रहे होते हैं ना इश्यूज क्या है ना, हम बात कर रहे हैं कि स्टेट में इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है, तो इससे इंप्रूव कर सकती है ना, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप बहुत है, उसको कम करना है, हिमाचलीज जो बाहर गए हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, ये एक परेशानी है। जब हम सेक्शन 118 की बात कर रहे होते हैं ना, लोग क्यों परेशान है 118 में, है ना, सेक्शन 118 का यही इशू है कि बाहर से लोग नहीं कर पा रहे, इन चीजों को चेक करना है। पर दूसरी तरफ क्या है कि भाई इकोलॉजी को भी तो प्रिजर्व करना है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस चक्कर में इकोलॉजी खराब हो जाए, हमारे लोगों का कल्चर, हमारे लोगों का ट्रेडिशन वो खराब नहीं होना चाहिए। और जो अग्रेरियन राइट्स है, नहीं तो क्या होगा, ये स्मॉल फार्मर्स हैं उनके राइट्स चैलेंज हो सकते हैं। तो दोनों डायमेंशन, और एटलीस्ट क्योंकि देखो अभी तो ये डिस्कस हो रहा है ना, तो इसमें जो इश्यूज अभी आ रहे हैं उनके हम सोल्यूशन तो दे सकते हैं कि जब हम बात करें कि बाहर से लोग हिमाचलीज अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो उसके लिए हम कोई चेंजेस ला सकते हैं, है ना, जहां परमिशन दे रहे हैं तो वहां रेड टेपिज्म ना हो, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, और है ना ओपेकनेस खत्म हो, ट्रांसपेरेंसी आए, तो क्यों नहीं, है ना, एक चेंज आएगा। तो हाँ, विद टाइम, विद डेवलपमेंट वी नीड चेंजेस, है ना, पर इट शुड नॉट, डेवलपमेंट शुड बी नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है ना, सिटीजन, सिटीजन राइट्स, एग्रेरियन राइट्स, उसको खत्म नहीं कर सकते।